आइए चलिए रे छोटे देखिए 10वां पाठ चुप यानी कि बुआ को चीज 10वां पाठ आज शुरू हो रहा है आपका मैया रे ध्यान दीजिए मंदाकिनी वर्णनम। तो मंदाकिनी का अर्थ होता कुछ बुआ गंगा। तो मंदाकिनी नदी का कुछ बुआ वर्णन, ठीक है ना। और हम उसके बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए बाबू सुनिएगा मैया ध्यान से। कहता है क्या मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी नदी का कुछ बाबू वर्णन। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलित है न। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलित। कहता है जो प्रस्तुत जो आपके सामने जो पाठ है, ये जो आपके सामने पाठ मंदाकिनी वर्णन जो आपके सामने जो पाठ है, ये इस मंदाकिनी नदी के बारे में जो इस जो चैप्टर लिखे हैं, तो इस चैप्टर के रचयिता कौन है बुआ वाल्मीकि। कौन है वाल्मीकि जी, है ना। कहता है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ये जो चैप्टर है मैया वाल्मीकि कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि जी कहाँ से लिए चैप्टर को रामायण से। और रामायण के कौन कांड से बुआ अयोध्या कांड। देखिए रामायण आप देखेंगे तो उसमें कई कांड है, अयोध्या कांड और कोई कांड बोलिए, बाल कांड और बोलिए शिशु कांड, अरे सीता हरण लंका दहन ऐसे करके है ना। अरे चुप मारना पड़ोगा से सीता हरण लंका दहन ये सब है ना, ऐसे करके सुनिएगा ध्यान दीजिए बुआ। रे चुप। तो कई कांड है, उसी तरह से रामायण के कई भाग में बांट करके पढ़ते हैं हम लोग। तो कहता प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलित। यह जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ के रचयिता वाल्मीकि रामायण जी हैं। और वाल्मीकि रामायण जो है ये कौन कहाँ से लिए हैं बुआ अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के कैमा सर्ग लिए बुआ, केमा सर्ग बुआ 95 सर्ग। जानते हैं सुनिए, जैसे अरे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान ले अरे रामायण है, तो रामायण है ना, तो रामायण को कई भाग में तोड़ के पढ़ा जाता है। जैसे मान ले कि पहला पढ़े बाल कांड। अब बाल कांड में न जाने कितने श्लोक है, मान ले कि बुआ 200 है, ठीक। फिर पढ़े हम लोग बुआ है ना विवाह वाला कुछ बोले, कौन कांड बोले माने के बाद शिशु कांड। अरे दिमाग में कुछ आगे चले सीताहरण सीताहरण ऐसे कर करके हमारे अयोध्या कांड। देखिए अरे मैंने हम बता रहे हैं आपको ए मैया। तो कई भाग इसको माने 200 भाग में इसको तोड़ मैंने लिखा गया, इसको मान ले 100 भाग में लिखा गया, इसको भी लिखा गया मान ले 200 भाग में। एक बात हम कह रहे हैं ए मैया, अरे समझिए, तो आपके चैप्टर में 21वां भाग प्रस्तुत किया गया आपको 95 भाग। बोलिए केमा भाग बउआ 95। और इसको लिखने वाले इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है बउआ वाल्मीकि जी। कौन है लिखने वाले वाल्मीकि जी। कहता है क्या वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणे च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास जब राम जी के वनवास हुआ था ना, हो कै साल के हुआ था। अच्छा ये बताओ, अरे ए मन्या रे चुप। राजा दशरथ जो हैं किनका मार दिए थे, श्रवण कुमार के। अपने नहीं, श्रवण कुमार के पिताजी को नहीं,
श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगा तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे और राजा दशरथ उसमें युवा माने जवान थे तो उसमें शिकारी करने को निकले थे ना, ठीक है। तो शिकारी करने को निकले तो वो नदी में जब वो जो होता है मटका जब डुबाए तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ का क्या आया, आवाज आया। जब पानी भर रहे थे तो उनको लगा कि कोई जानवर उसमें नदी में प्रवेश किया है और उस पानी को पी रहा है, तो हम क्या करें, शिकार करते हैं। और जब वहां से सप्तभेदी बाण मारे, ठीक है ना, तो एक बाद में फिर मैंने आवाज है तो जाके दौड़ करके देखने जाते हैं कौन, राजा दशरथ। और जब राजा दशरथ देखते हैं तो देखते हैं कि कौन है, श्रवण कुमार है। तो श्रवण कुमार बोले कि देखिए मैं जिस अवस्था में हूँ, अगर आपसे गलती बहुत मैंने अपने आप को अफसोस जताए, कौन, राजा दशरथ। और राजा दशरथ अपने आप को जब अफसोस जताए, लेकिन फिर बोले कि कोई बात नहीं, जो होना तो हो ही गया, आप कर दिए मेरे साथ घटना, लेकिन पहले मेरी माँ बाप जो वहाँ पे हैं उनको पानी जाके पिला दीजिए, बहुत प्यासे हैं। तो राजा दशरथ वो पानी लेकर के जाते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता जो हैं उनकी पैर के आहट से पकड़ लिए कि मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं। हालांकि माता पिता कैसे थे, बूढ़े थे और अंधे थे, ठीक है ना, बूढ़े और अंधे थे, लेकिन उनकी आहट पैर की आवाज से पकड़ लिए कि बेटा श्रवण कुमार नहीं है, ठीक है ना। अरे जब बेटा श्रवण कुमार नहीं है तो बोले आप कौन हो, तो मैं बोला कि मैं राजा दशरथ हूँ। अरे और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे हो गया। तो वही श्राप दिए, कौन श्राप दिए थे, श्रवण के माता पिता की, जिस तरह से मैं अपने बेटा के याद में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपने बेटा के याद में तड़प तड़प के मरोगे। लेकिन राजा थे, बोले कुछ दिन तक की बात दिमाग में सेट रहा। उसके बाद में बात भुला गया कि चलो भी तो कोई अनजान घटना दे दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद में राजा से भुला गए, कौन हुआ, राजा दशरथ। अरे और भुलैला के बाद में अपना पूरा राजपाट जैसे शासन कर चल रहा था उसी तरह से शासन कर रहे थे। अब इसके बाद में एक बार की बात है, कहीं युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान में रथ में जो पहिया होता है ना, तो पहिया के जो चक्का निकलने वाले उस बीच में जो गुल्ली नहीं तो मैंने जो देखिएगा, देखिए कोई साइकिल में कोई पहिया में देखिएगा लकड़ी से डाला रहता है। आइए बोल, हाँ, तो उबला बुआ पहिया। अरे सुनिएगा, अरे सुनिए, जो सारथी था वो रथ चला रहा था और राजा दशरथ कुछ कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। और केकई जो सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे राजा दशरथ, केकई से। केकरा से, राजा दशरथ कितने ब्याह किए थे, 3 विवाह। कौन कौन, सुमित्रा, कौशल्या और केकई, ठीक है। अब सुनिएगा, तो सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा सम्मान किसको देते थे राजा दशरथ, केकई को। और इस बीच में युद्ध के दौरान वह जब पहिया में से जो गुल्ली निकलेगा उसी बीच में केकई ने अपना क्या लगा दिया था, उंगली लगाई थी, कहला ताकि अथी ना निकले, जो चक्का ना बाहर निकले। और वो जब युद्ध में से जब जान बच गया तो राजा से बोले थे कि केकई तुम मेरे जान बचाई हो, तुम जिस दिन हम तुमको 2 वरदान देते हैं, तुमको जो वरदान जो तुमको मांगना हो तुम क्या करना, मांग लेना, मांगो। तब केकई ने आए ना युद्ध से तो बोले केकई तुम मेरी जान मेरा जान बचाई हो और मैं तुमसे क्या हूँ, बहुत ही क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो मांगना चाहती जो मांगो, 2 वरदान तुम मांग सकती है। तो केकई बोली कि आज मांगना क्या जरूरी है, वक्त आएगा तो मांग लेंगे। कौन बोली, सब भगवान का लीला है। सुनिएगा, वक्त आएगा तो मांग लेंगे, कोई बात नहीं है। अरे सुनिएगा, जब वक्त आया तो मांग लेंगे। समय बीतता गया, अरे सुनिए, समय बीतता गया, सुनो ध्यान से, समय बीतता गया। उसके बाद में बउआ फिर क्या होता है कि तीनों रानियां को क्या होते हैं, बेटा होते हैं। उसके बाद में बउआ बेटा होने के बाद में सब बड़ा हो गया, गुरुकुल जाता है पढ़ने लिखने। चारों कौन कौन, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई, ठीक है। इसके बाद मेरे अरे सुनिए, अरे चुप, अब अरे चुप, सुनिए ध्यान समझना।
अरे आगे चारों, अरे पढ़े, चारों भाई पढ़े। अरे पढ़ाई जब पूरा हो गया तो आए। अरे फिर सीता से इनको कुछ हुआ, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर माने कुछ, शादी हुआ, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद मेरे राजा दशरथ सोचे कि अब हम कितना दिन तक राजपाट चलाएं। मैं चाहता, अरे राजतंत्र में ऐसा नियम है कि जो घर में बड़ा हुआ उसी को राजपाट मिलेगा, राजपाट मिलेगा। सुनिएगा, तो राजमहल में चारों तरफ खुशी का माहौल था हुआ, खुशी का माहौल छा गया कि कल राजा दशरथ है ना, राम को क्या करेंगे, राजपाट सौंपने वाले हैं। और अरे अयोध्या नगरी, अयोध्या कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या नगरी में अरे जितने प्रजा थे, जितने मंत्री थे, जितने सेवक थे, सब प्रसन्न थे कि राम ही एक ऐसा घर में लड़का है जिसे क्या बनने योग्य है, राजा बनने योग्य है। प्लस में वो बड़ा भी है और सबसे आदर्शवादी है ना। और एक बाद में बुआ जब सब लोग, खुशी का माहौल घर में था कि आजकल है ना राज्याभिषेक होगा, किसका, राम का। ठीक है, अरे तो घर में तीनों, सुनिए ना पहले बस 2 मिनट सुन लीजिए। घर में तीनों पत्नी जो थी, तीनों रानी राजा दशरथ के, पूरा खुश थी कि है ना। और केकई जो थी सबसे ज्यादा मानती थी किसको, राम को। ठीक है, सबसे ज्यादा मानती थी। कौशल्या के बेटा थे कौन, राम, लेकिन मानती थी ज्यादा कौन, केकई। ठीक है, और एक बाद में बुआ है ना, उसके बाद नरेश, सुनिएगा, लक्ष्मण, सब 4 भाई। लेकिन भरत और शत्रुघ्न जो नाना का तबीयत खराब था। ठीक है, नाना के कुछ ही था, तबीयत खराब था। तब अरे राज्याभिषेक, सुनिए ना, राज्याभिषेक होने ही वाला था, जिससे तब भरत शत्रुघ्न को ऐसा सूचना आया कि नाना का तबीयत खराब है, तो चले गए देखने वहां। अब 4 भाई में के भाई बच गए, 2 भाई। तो 2 भाई बचे हुए थे, यही घर पे थे। 2 भाई तो चल गए कहाँ चल गए, नाना के यहाँ। सुनिएगा, ओकरा बाद में लेकिन भरत शत्रुघ्न मना कर रहे थे कि भैया के बिना हम नहीं रह सकते हैं, नहीं जा सकते हम छोड़ के इनको। ठीक है, सेवा करने का हमको मौका मिला, हम सब तो गुरुकुल में ही पढ़े लिखे, और उसके अंदर फिर स्वयंवर ही हो गया, उसके बाद में मौका कहाँ मिला हम लोग को घर में रहने का। लेकिन तबीयत खराब है। राजा दशरथ बोले कि चलो कोई बात नहीं, नाना का तबीयत खराब है, परिवार में है, चले जाओ। तो भरत और शत्रुघ्न का नाना का तबीयत, बोले कि चले जाओ, तो चले गए। अब एक बाद में कल राज्याभिषेक होने वाला है। इसमें बुआ घर में कौन बर्बाद किए, मंथरा। कौन बुआ, मंथरा। मंथरा दासी थी। मंथरा क्या थी, दासी, सेवक। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कैकई को सेवा कौन करती थी बुआ, मंथरा। सुनिएगा, कैकई भी खुश है घर में कि कल राम बड़ा बेटा है, बड़ा लड़का है, उसको घर में राज्याभिषेक होगा। पूरा महल सब खुशी का माहौल छाया हुआ है कि राम को क्या मिलेगा, राज्याभिषेक होगा। अरे सुनिएगा, तब मंथरा बोली कि नहीं। और मंथरा जो है बुआ, सुनिए, मंथरा की बात केकई क्यों मान ली, क्योंकि मंथरा जो है बुआ केकई के सेवा की थी। क्या की थी, सेवा। और बुआ मंथरा बोली कि नहीं, दिया हुआ सगरो, अरे सगरो दीपक जल रहा था। मंथरा बोली, केकई के रूम में गई और केकई पूरा खुश है कि चलो मेरा बेटा, बड़े बेटा ना है, कोई बात नहीं, बेटे के समान है ना। उसका बेटा क्या, हम जब 3 है ना राजा एक हैं, 3 है ना, 3 रानी हैं, तो सब बड़े बेटा है, बड़ा बेटा राम है, राम का राजगद्दी मिलेगा, कोई बात नहीं। राजा दशरथ बूढ़ा भी हो गए, वृद्ध हो गए, चले तो बड़ा बेटा को ही हक बनता है। लेकिन मंथरा बोली कि केकई तुम पागल हो गई हो। मंथरा मुंह लटका के बैठल है, आ गई केकई के रूम में। मंथरा केकई बोली कि काहे मंथरा तुम इतना उदास हो। तो बोले कि हम उदास रहेंगे नहीं, घर में रे, इस घर में कुछ और घटना घट रहा। तुम्हारे बेटा को भगा दिया गया है, वहाँ कहाँ कि नानी घर भेजा दिएगा, और यहाँ ये लोग है ना गुप्त में राम को राज्याभिषेक कर रहा है। कौन बोले बुआ, मंथरा। केकई बोली कि पगली कहीं के, राम तो हमारे बेटा ना है, राम का दूसरा के बेटा है। बोले कि तुम बात समझ नहीं रही है, तुम्हारे बेटा के साथ में साजिश रचा जा रहा है, और तुम्हारे बेटा को है ना यहाँ से भगा करके, राम जो है बड़ी तेज है, राम राजगद्दी पर बैठेगा और तुम्हारे बेटा तुम सब दासी बनोगे राम का। 1 बार 2 बार कुछ बोला, अरे नारी थोड़ा सा कितनो पढ़ा लिखा रहे, थोड़ा सा सोचन शक्ति थोड़ा कमजोर होता है पुरुष के तुलना में, समझे। कितनो पढ़ा लिखा, कितनो समझदार रहे, थोड़ा सा तो सुनिएगा ध्यान से। अरे
हुआ क्या कि एक बार दो बार 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 बोलते बोलते कि कई को समझ में आया कि हाँ ये बात सही बोल रही है। बोले कि तुम अपने बेटा को तुम राजा बनाओ। कौन बोली? मंथरा। केकरा? केकई के। और जब अब बोले कि केकई के, अब केकई बउआ राजा पूरा अपने महल में खुश थे। और बउआ केकई दे सब दोनों, अरे देख रहे हैं कि कौशल्या सुमित्रा दोनों आई मेरे पास में, और केकई नहीं आई है अभी तक। तो जा करके देखते हैं रूम में कि तो पूरा नखरा पसार ले है। कौन? केकई। तरे राजा दल से बोले कि क्या हुआ केकई, तू इतना उदास का है? तो हमसे बात मत करिए। अरे सुनना से चुप। अरे मैं आपसे बात नहीं करना। तो बोले क्या हुआ? बोले कि आपसे हम 2 वरदान, आप याद है कुछ? अरे सुनिए, आपको कुछ याद है? युद्ध के दौरान में हमको आप बोले थे कुछ कि तुम जो मांगो हम तुमको देंगे, हम 2 वरदान मांगे। आज मैं 2 वरदान मांगूंगा। तो बोले पगली, इसी वरदान के लिए तुम रुसल है? मांगो, आज तो खुशी का दिन है, तुम जो मांगी चीज हम तो तुमको दे देंगे। ये बताए तो राजा दशरथ से तुम मांग रही, पता तुम किससे मांग रही है? राजा दशरथ कागे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे तो दुख काहे को होई। अरे सुनिएगा ध्यान से, तुमको पता है कुछ हो? इस दुनिया में सब विजेता है, राजा दशरथ से तुम मांगो। क्या मांगना चाहती मांगो। तब बउआ के कई बोली कि राम को पहला वरदान। बोले ठीक है मांगो। पहला वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। एकदम शौक लग गया। किनको? क्योंकि बड़ा बेटा था। और सबसे ज्यादा राजा दशरथ किनको मानते थे? बड़ा बेटा। सुनिए, बड़ा बेटा बाप का, छोट बेटा माई का होता है। ठीक है, अब सुनिए। और बुआ दूसरा बोले भरत को राज सिंहासन चाहिए। चुप। भरत सिंहासन। अरे लड़के, राम को कितने साल वनवास? और दूसरा वरदान भरत को राज सिंहासन। अरे सुनिए, एकरा बाद सुनिए ना, अरे भैया बस सुनिए ना, एकरा बाद बउआ राजा दशरथ को दम शौक लग गया, वहीं पर वो गिर गया। कौन? कल जो है राज्याभिषेक होने वाला है। आज शाम रात में बुआ इनको हालत खराब हो गया। बोले याद करिए 2 वरदान बोले थे ना आप, तो 2 वरदान पूरा करिए। जैसे कैसे बोले कि हम पीडीएफ आपको फ्री में देंगे, तो याद करिए बोले थे ना दीजिए फ्री में। अरे सुनिए, हम बोले थे कि मॉडल पेपर में आपको कॉपी देंगे, तो दीजिए कॉपी, बोले थे ना एक समय में। अब सुनिए, अरे राजा दशरथ बोले, अरे बोले कि करम कहीं के तुमको यही सब मांगना था, ये सब। अरे लेकिन अरे ये बात सब गुप्त रखा गया। राजा राम अपने कमरा में, अपने रूम में पूरा तैयार होकर के, उनकी पत्नी सीता जो काफी खुश थी कि कल मेरे पति क्या बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, राजा का राज्याभिषेक होगा। अरे लेकिन वो खबर रातों रात फैल गया कि राम को वनवास मिला है, और राजा दशरथ अपने घरे में फूट है सब। राजा दशरथ के कई के से मैंने क्या मतलब क्या दिए थे? वचन दिए थे, और उसी वचन को आज मैंने मांग लिए हैं। वचन कौन मांग लिए हैं? के कई मांग लिए हैं। अरे राम को मिला है 14 साल के वनवास, और भरत को मिला है कुछ राज सिंहासन। अब सुनिए ध्यान से, जब राम को पता चला तो राम मुस्कुरा कर बोले कि कोई बात नहीं, ये पिता का फर्ज होता है, और आप पिताजी वचन दिए हैं तो मैं वचन को पूरा करूंगा। राम बोले हम अकेले जाएंगे वनवास। तो राम जब बोले अकेले जाएंगे वनवास, तो सीता बोले कि हम कहा है यहाँ कुछ करेंगे इतना बड़ा महल में। ये बोला गया रे, इसीलिए कहा गया है कि लड़की का, अरे लड़का सुनो पहले, लड़की का चैप्टर खत्म। चलिए अरे सुनिए, मैया सुनिएगा ध्यान से। अरे लड़की का जिंदगी जो है, ऐसा नहीं कर सकते कि महल में ब्याह कर देंगे तो पूरा खुशहाल रहेगी। राजा जनक जो है ना, जनकपुरी जो है ना, अपने बेटी को राजा के यहाँ ब्याह किए थे, राजा दशरथ के यहाँ, कि मेरी बेटी क्या करेगी? राज करेगी।
सुनिएगा मैया, अरे तो राम जी को कुछ मिला वनवास। अरे राम जी चले गए, अरे सुन लो यार, बस यही सब चैप्टर में है। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो सीता जी बोले हम भी जाएंगे। तरे तो राम बोले कि अरे लक्ष्मण बोले, बढ़िया, लक्ष्मण बोले कि हम भैया के बिना। तो कितने आदमी वनवास गए रे? 3 आदमी, राम, सीता और लक्ष्मण। और तीनों को पोशाक मिला बुआ कोची वाला, जोगी वाला। कोची वाला, जोगी वाला। अब सुनिए, अरे अब थोड़ा सा है, अरे पूरा अयोध्या नगरी के सब रोने लगे। लेकिन राम जी बोले कि नहीं है, वचन है पिताजी का और हम वचन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और भरत को खबर मिला, सुनिए, और इसी के वजह से राजा दशरथ बुआ हार्ट अटैक से मर गए। अरे लड़का माने कि दिल के दौरा पड़ गया उनको, किनको, और बुआ ऐसे करके मर गए। तब इनको रूम में याद आया राजा दशरथ को कि एक समय में एक वृद्ध व्यक्ति बोला था कि जिस तरह से मैं अपने बेटे की याद में तड़प करके मर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से तुम भी अपने बेटे की याद में तड़प के मरोगे। इनके रूम में सिर्फ यही बात खाली याद आ रहा था जिस समय इनका मौत था, समझे? यही बात चारों तरफ यही बात नजर आ रहा था। किनको? राजा दशरथ को। ठीक है, एक बाद में बुआ तीनों पत्नी कोची हो गई, विधवा हो गई, मर गए। मर जाने के बाद में इनका सब क्रियाक्रम किया गया, लेकिन राम वापस नहीं लौटे क्योंकि वचन था। अरे और एक बाद वो सुनिएगा, एक बाद में भरत को खबर मिला। वहां भरत बोले कि ये खबर अचानक आना, इसका मतलब कि कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है। कुछ न कुछ क्या हुआ है जानते हैं? कोई अनहोनी होगा ना तो पहले वो अशुभ संकेत मिलता है। अरे कोई अनहोनी होता है तो पहले स्वप्न आता है, अशुभ संकेत। अरे और अशुभ संकेत स्वप्न आया, और स्वप्न में बउआ देखे कि ऐसा ऐसा घर पे घटना घटा, और सुबह तुरंत खबर पहुंचा कि पिताजी दुनिया में नहीं रहे। भरत वहां से आए, भरत आए तो बुआ देखें कि सही तरह समझ पता किए कि क्या क्या माहौल। तो सबसे ज्यादा अपने माँ के कई को ही भला बुरा बोले। कौन बोले? भरत बोले कि तुमको माँ कहना बेकार है, दुनिया में को सबका नाम होगा, लेकिन कि कोई भी नारी के कई नाम नहीं रखेगी। तुम इतना खराब हो औरत हो, अपने माँ को बोले। कौन? भरत, कि दुनिया में 2 नाम नहीं होगा किसी लड़की का, नहीं, एक शूर्पणखा और दूसरा केकई। समझे? सुनिएगा ध्यान से, अरे ये 2 नाम कोई नारी का नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए। अरे लगा एक बाद में बुआ भरत बोले कि दुनिया में, अरे सुनिए ना मैया, बस अरे 2 लाइन और। अरे बुआ राम जी अयोध्या नगरी से मट्टी लेकर के गए और बोलिए मेरी मातृभूमि, हम जहाँ जाएंगे वनवास में, है ना, तो वनवास में क्या करेंगे, उसी धरती को लेकर के हम तिलक करेंगे, पूजा करेंगे। ठीक है, अब सुनिए। एक बाद में भरत आए तो सब क्रियाक्रम होने का समय बीता। फिर कौशल्या, सुमित्रा और केकई तीनों माफी मांगने गए वनवास में। पता चला था मैंने अयोध्या छोड़ करके वन में रहने लगे थे कि चलो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। भरत पूरा रथ उठ के साथ में एकदम गए माफी मांगने। केकरा से? राम जी से कि भैया चलिए गलती हो गया। कौशल्या भी बोली, केकई बोली कि बेटा हम तुमसे माफी मांगते हैं, गलती से वचन हो गया। बोले नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं, वचन है तो वचन है, पूरा करें। ठीक है, और एक बाद देखिए कुछ होता है तो सही होता है। अब सुनिए, अगर नहीं होता तो इधर के घटना नहीं घटता। अब सुनिए, अरे एक बाद में कितने लोग चल दिए। अरे भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठा था। अरे भरत जो है कुछ राम जी के चरण पादुका जो है, सुनिएगा, वही ला करके सिंहासन पर कुछ कर दिए थे, रख दिए थे। और बोले जब तक 14 साल, अरे बोले 14 साल से एक दिन भी अगर लेट हुआ तो समझ लीजिए कि पाएंगे कि भरत ही दुनिया में नहीं है। इतना भाई से मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन कौन बोले? भरत। केकरा से? राम से। राम जी बोले ठीक है तुम जाओ, अब हम फिर 14 साल के बाद वापस लौटेंगे। राम जी सुनिए, तो राम, लक्ष्मण और कौन बउआ? सीता, तीनों कहाँ चल दिए? वनवास चल दिए। और इसी पर जब वनवास जाते हैं तो वो कुछ बोले कि रामचंद्र जोगी बनले। अरे
आगे सुनो। रामचंद्र जोगी बनले आ सीता जी जोगिनिया लक्ष्मण झोला लिहले। अरे अचल दिहले जंगल के ओर लक्ष्मण झोला लिहले। सुनिएगा। और यही बात को रे राम लक्ष्मण और सीता तीनों कहाँ चल दिए? वनवास। और जब वनवास गए तो बुआ केवट था ना, केवट जो नौवा खेपता था, ठीक है, वही बुआ बोला कि तो कोई मामूली आदमी नहीं है। चरण धो करके पिया, उसके बाद बुआ पूरा सेवा किया। तो राम जी वनवास में रहे, ऋषि मुनि के तपस्या में ऋषि मुनि को सेवा की, कई सारे ऋषि मुनि में कोई दिक्कत नहीं था। समय मात्र कुछ ही दिन बचल था, तब जा करके अरे सुनिए, तो शूर्पणखा जो है ना, रे सुनिए मैया, तो शूर्पणखा जो है वो भ्रमण कर रही थी, देख रही थी, तो मैं कोई सैर की थी, कुछ राक्षसी थी ना, रावण की बहन थी, तो है ना, सुनिएगा, राक्षसनी थी। तब वो घूमने देखे कि अरे इस एरिया में, इस हमारे क्षेत्र में घूमते घूमते जाएंगे ना उधर, अरे ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया में सुंदर नारी है ना, ये सुंदर स्त्री कौन है? और इतना सुंदर, हाँ सॉरी गलती बोला क्या, अरे हाँ सुनिएगा, अरे इतना सुंदर पुरुष और कोई अरे सुनिए ध्यान देना, अरे चुप सुनना रे लगा। तब बउआ अरे रूप बदल करके, ये आप सब देखे होंगे, रूप बदल करके कौन आ गई बुआ? शूर्पणखा। और जब शूर्पणखा आई तो पूछी राम से कि कौन हो तुम? बोले कि हम अयोध्या नगरी के, नहीं पहले राम से बोला, हम अयोध्या नगरी के बाहर में बैठे थे, ठीक है, हम अयोध्या नगरी के हैं, सुनिए ध्यान से, और हम अयोध्या नगरी के हैं, वासी हैं, और हम यहाँ वनवास में अपना बिताने आए हैं, ठीक है। तो बोले कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो हमको, हम तुमसे क्या करेंगे? तुम हमसे ब्याह करोगे, शादी करोगे? तो बोले राम जी कि मैं तो शादीशुदा हूँ, उधर वो एक और पुरुष है, उससे जाके पूछो। तो अरे कौन? लक्ष्मण जी। अरे सुनिएगा, चुप सुनो ना, चलिए सुनिए ध्यान से। अरे सुनिए, एक बाद में लक्ष्मण जो है ना मती मलाई बना रहे थे, उसी बीच में मने बना रहे थे रहने के लिए शर्म, तो उसमें लक्ष्मण के पास, अरे लक्ष्मण बोले कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमरो शादी हो ले। कौन बोले? चारों के शादी हुआ था ना रे। अब सुनिए रे, एक रात बोली कि शादी मैंने तो देखे कि नारी कौन है। अब सुनिए, एक बाद में बुआ तब जिद करने लगे, तब बोले कि लक्ष्मण कि तुम जाओ यहाँ से, तब पूरा जिद करने लगी। तो जब जिद करने लगी तो गुस्सा में लक्ष्मण क्या कर दे, उसका नाक काट दिए। और जब नाक काट दिए तो आ गई कौन रूप में? राक्षसी रूप में। और एक बाद में बुआ वहीं से कहानी राम का विनाश का शुरू होता है। अब सुनिए रे लगा, एक बाद में गए, अरे सुनिए 2 मिनट, रावण बैठा था कहाँ बुआ? राज सिंहासन पर। देखी कि बहिन शूर्पणखा ऐसी रो रही है, नाक से खून बरा रहे। तो मंदोदरी बोली थी, मंदोदरी की तुम्हारी बहन का ही गलती है, तुम्हारी क्या है, आपकी बहन का ही गलती है। तो वह पता नहीं किए रावण, और भेज दिया अपना भेष बदल के, बोली कि भैया एक सुंदर नारी है वहां, उस नारी को तुम ले आओ। बुआ रावण भेष बदला और बुआ साधु के भेष में रे, और हिरण बना, हिरण रे, और हिरण के रूप में एगो हिरण भेजू राक्षस है, कुछ नाम है, अच्छा मामा है। सुनिएगा रे, एक बाद में रे मारिच सुनिएगा रे। अरे बुआ एक में भेजा गया हिरण, सोना के हिरण, सीता जी फूल तोड़े गए, देखे कि अरे बाप रे इतना सोना का हिरण हम ले जाएंगे कहाँ? अयोध्या में, बड़ा अच्छा लगेगा। इससे थोड़ा सा पत्नी की बात में मानिएगा तो दिक्कत तो हो ही नहीं। अरे केकरा हाँ 12 साल हो गया था, कुछ ही दिन समय और बचल था। अरे सुनिए रे, एक बाद में बुआ रे रावण जी केकरा मारे जाते हैं, तब तक इन्हें बुआ कौन लेके चल जाता है? रावण। केकरा? अरे तो सीता जी बुआ अपना पूरा
अरे वो हाँ रेखा ना पार देलखिन लक्ष्मण किससे पार नहीं अरे तो गेले गए सीता जी को चिल्लावे जब हलवाई सब लावे गए ना तो रावण अंदर प्रवेश कर चाह लेकिन कोची पर लक्ष्मण रेखा जो दुकान में बिकाई रहे। अरे सुनिएगा मैया बस 2 मिनट एक बाद वो कुछ रावण लेके किकर चल गया सीता जी के रे। और जब सीता जी के ले गया रावण सुनिए ना इसलिए कहता है रावण जब ले गया ना सीता जी को बुआ तो इतना बड़ा राजा था लेकिन जब लाया रावण कहाँ अब अशोक वाटिका में वहीं रख दिया था। लेकिन मजा मैंने कि ऐसा नहीं कि इतने सतीव्रता आ रही थी कि बुआ रावण को जब टच तक नहीं छुआ तक नहीं था किनको सीता जी को। इतना पवित्र भी ऐसा नहीं कि मैंने कि है ना जबरदस्ती कुछ नहीं ऐसा नहीं सुनिए रे ना किनको वही भस्म हो जाता। सही बात बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा। अरे एक बाद हुआ अरे सुन बस अरे लड़का तो पता है जब खोजने लगे तब मिला था वो पायल सब कपड़ा में तो राम जी बोल रहे हैं ना कि देखो तो लक्ष्मण मैंने सब भाभी का ही है ना तो राम जी लक्ष्मण बोले हाँ सुग्रीव के सब जब मिले तो खोजते खोजते मिले तो पूरा कहानी थोड़ी नहीं यार सीन थोड़ी चली छोटे में बोलेंगे अरे शॉर्ट में बोलेंगे। अब सुनिए अरे तो पता है लक्ष्मण बोले कि भैया ये गहना किनका है नहीं है मुझे पता नहीं मैं आप भाभी को सिर्फ अभी तक पैर ही देखा हूँ। बाप रे इतना पवित्र देवर थे कौन यही चलते सब नारी कहती है कि देवर मिले कैसा लक्ष्मण है ऐसा। सुनिएगा ध्यान देना रे सिर्फ हम भाभी का क्या देखे थे पैर देखे थे। ये पैर वाला बिछिया पकड़ ली कि आज भाभी का ही है लेकिन ऊपर ये सब जो बाली उली थे बोले कि हमें पता नहीं है कौन बोले हाँ जी देवर होता लक्ष्मण ऐसा। चलिए अरे आगे सुनो बस अरे तो पता है जब अरे कुंभकर्ण मारा गया अरे कुंभकर्ण मारा गया मेघनाथ मारा गया तो रावण के पत्नी बोली थी अरे मंदोदरी कि आप ये कुलच्छनी महिला है। सीता कौन महिला है कुलच्छनी है सीता कौची है कुलच्छनी है। बोलो कैसे तो रावण बोले कैसे तो मंदोदरी बोली कि सीता अयोध्या के है और अयोध्या के राम की पत्नी है जिस घर में गई उस घर को तहस नहस करके वनवास आई और वनवास जब करके आई है तो आप इसको लाए हैं और यहाँ वनवास होगा है ना यहाँ मैंने कुछ होगा तहस नहस होगा नाश होगा इसको वापस लौटा दीजिए। रावण बोले नहीं तुम गलत बोल रही हो। मंदोदरी बोली एक आदमी पत्नी की बात मान करके जंगल में गया हिरण को पकड़ने और एक आदमी पत्नी की बात नहीं माना तो रावण देखिए मंदोदरी बोली कि सीता कुलच्छनी है इसको यहाँ मत रखिए अगर यहाँ रखिएगा देखिए अयोध्या में रखें इसको अयोध्या में आई ना हो क्या सही चला कुछ दिन तक सही चला नहीं चला नहीं ना चला सही से जैसे तैसे सिस्टम कुछ भी खराब हुआ। एक बाद में फिर कहाँ आई यहाँ लाए हैं यहाँ कहाँ लाए हैं मैंने लंका में लाए हैं तो यहाँ भी देखिए कुंभकर्ण मारा गया मेघनाथ मारा गया। अरे यहाँ इतने लोग अरे इतने लोग को तहस नहस हो रही है ना इसको वापस क्या कर दीजिए लौटा दीजिए। अरे और जब रावण अरे मैया रावण जब जा रहा था बुआ युद्ध में अरे जब रावण जब युद्ध में जा रहा था मंदोदरी बोली थी कि आरती मंगल कर रही थी तो बुआ दिया कुछ हो गया था गिर गया था आरती मंगल का तो बोली कि अशुभ संकेत है। संकेत समझते हैं ना इशारा अशुभ संकेत है जब अशुभ संकेत मिले तो शुभ नहीं होता है। ये बात कौन बोली थी कि जब कोई शुभ कार्य पर अरे कहीं जा रहे हैं कोई यात्रा पे और जब अशुभ हो जाए तो शुभ नहीं होता है इसलिए थोड़ा रुक जाइए कल जाइएगा आज नहीं जाइए चाहे कुछ बने थोड़ा रुक जाइए। लेकिन रावण बात नहीं माना और ओकरा बाद में मारा गया। ठीक है चलिए अब आई तक रामायण का पूरा सीन याद करिए। अब सुनिए राम जी अरे कहा गया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे एकरे में के श्लोक है कि चाहे अरे सुनिए चाहे भाई कितनो बैरी हो बैरी माने दुश्मन चाहे भाई कितनो बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। अरे
और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। चलिए अब आओ थोड़ा ही चैप्टर पूरा क्लियर है। चलिए मैया, अरे सुनिए ध्यान से, अरे चुप, अरे सुनो, कौन कौन बउआ, कौन कौन घूमने गए हैं? राम लक्ष्मण और कौन? प्रस्तुतः पाठ, अरे प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलित। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया है और ये अयोध्या कांड के कितने सर्ग से लिया गया है? 95 सर्ग से। इस चैप्टर में थोड़ा सा डाउट रहेगा, हम बता दे रहे पहले ही। वनवास प्रसंगे राम सीता लक्ष्मण च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के संग, अरे वनवास कितने लोग गए थे बुआ? 3 लोग, राम सीता और कौन? लक्ष्मण। सुनिए, और कौन घूमते घूमते कौन पर्वत गए बुआ? चित्रकूट पर्वत। कौन पर्वत? चित्रकूट पर्वत बोला गया, हिमालय का छोटा सा भाग है वो, और ये पड़ता कहाँ है आपको? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और घूमते घूमते गए हैं बुआ उधरे, कौन कौन? राम लक्ष्मण कौन? सीता। और चित्रकूट पर्वत के बगल में कौन नदी था? कौन नदी थी? मंदाकिनी नदी, ओकर बगले में। आप सुनिए, कहते हैं क्या? तत्र, अरे तत्र स्थिताम, तत्र माने वहां, वहां स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। रे, और वहां राम जी मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, घुमाते हैं, बताते हैं कि देखो सीता कितना सुंदर दृश्य है, वो देखो सीते, वो देखो सीते। कौन बोल रहे हैं? क्या करा? सीता जी को। सुनिएगा, रेल लगा। इयम नदी प्राकृतिक है ना, अरे प्राकृतिक रूपादान है ना, संबलिता चितम हरिता। कहते हैं सीता जी को कहते हैं क्या? सीते, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये कितना बढ़िया रमणीय दृश्य, मैंने सुंदर दृश्य, कितना मनमोहक है, प्राकृतिक का सौंदर्य है जो मन को क्या कर रहा? हर ले रहा है, मन को मोह रहा है। रे मैया, मन को चुरा रहा है। चित मने हुआ मन को चुराना, हरती मने मन को हरने वाला। रे, ये कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। और इसके बगल में कौन पर्वत है? चित्रकूट पर्वत। ये प्राकृतिक कितना बढ़िया यहाँ बनाए हैं, ईश्वर ने बनाया है। कौन बोल रहे बुआ? राम जी, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, कहता है क्या? रे मैया, अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये त्रयोदश सर्गे करोति। सुनिएगा, और इसका वर्णन एक और आदमी किए हैं, कालिदास। कौन बुआ? कालिदास। और कालिदास कौन पुस्तक में? रघुवंश महाकाव्य। और रघुवंश महाकाव्य के केवा सर्ग में? 13वां सर्ग। केवा सर्ग में? 13वां सर्ग में। बताइएगा, वाल्मीकि जी कौन कांड में बुआ? अयोध्या कांड के कैवा सर्ग में? 95 सर्ग में। एक रामे जी के चर्चा किए हैं, वर्णन किए मंदाकिनी या कौन पर्वत के? चित्रकूट पर्वत के। क्योंकि तीनों आदमी क्या करने गए थे? घूमने गए थे। अब घूमते घूमते इस सब का वर्णन कर दिए। अरे केकरा मन बहला रहे हैं? सीता जी को। किसको बुआ? सीता जी को, ठीक है रे मैया। रे, सीता जी को मन क्या कर रहे हैं? बहला रहे हैं, ठीक है ना। और कोची बुआ संबोधित कर रहे हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य, घुमा रहे हैं, मन पटिया रहे, फुसला रहे हैं कि कैसे भुला जाए इधर राजा, मतलब राजमहल, क्योंकि राजा की बेटी थी ना, है कि नहीं। आप सुनिए, कदा, अरे अनुष्टु है ना, अनुष्टुप छंद से महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्राकृते यथार्थ चित्रणम करोति। कहते हैं क्या? सुनिएगा, इस छंद में इस पद में आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया पाठ महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा मंदाकिनी वर्णन, ये प्राकृतिक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का क्या किया गया? जैसे आप ही लोग बताइए, कभी कभी बरसात के दिन में जब सुहाना मौसम होता है तो कितना बोलते हैं कि ना कितना अच्छा मौसम है कि नहीं, उसका आनंद लेते हैं मौसम का, ठीक है ना। जैसे पतझड़ का मौसम आता है या कोई अरे लड़का, अरे जब कोई मौसम बदलता है तो आप उस मौसम का क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। जब चारों हरा भरा हो जाए, अरे आप उस हरा भरा का आनंद लेते हैं। बारिश होता है तो सब कोठा पर छत पर नहाते हैं, तो मौसम का क्या लेते हैं आप? आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं।
तो सुनिएगा, तो ये सब किसका स्वरूप होता है? मनुष्य का। किसका? प्रकृति का। आप कोई पहाड़ पे जब करे, कहीं पहाड़ पे घूमने जाते हैं तो पहाड़ पर बुआ है ना, जने तने बैठ बैठ के फोटो खिंचाते हैं, ये सब किसका बनाया हुआ है? प्राकृतिक सौंदर्य है। अरे और उस प्राकृतिक, अरे लड़की, उस प्राकृतिक सौंदर्य का आप क्या करते हैं? मजा लेते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे सुनिएगा, अरे चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर को चाहिए प्राकृतिक है ना, उसको आदमी की इनकम का स्रोत बना दिया है, घूमता है आदमी। सुनिएगा मैया ध्यान से बोलिएगा, प्रस्तुत पाठ मंदाकिनी वर्णम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के कौन कांड बुआ? अयोध्या कांड के केमा सर्ग से। और बोलिए वनवास कितने लोग गए थे? कौन कौन? राम, सीता, लक्ष्मण। बोलिएगा घूमते घूमते कौन पर्वत मिला? कौन पर्वत? चित्रकूट पर्वत। सुनिएगा, और वहां किसको संबोधित करते हैं? सीता को। कौन? सुनिएगा, अरे मंदाकिनी नदी बुआ किसका स्वरूप है? प्रकृति का। किसका स्वरूप है रे? प्रकृति का। अरे और मन को हरने वाली, मन को चुराने वाली जगह कौन नदी है? मंदाकिनी नदी है ना। जैसे आप कभी घूमने जाते हैं, कहीं राजगीर जाते हैं, तो राजगीर जो है घूमने वाला जो जगह बनाया है, टूलिंग प्लेस जो बनाया है, अरे मैया सुनिए, आप जो अरे छोड़े, टूलिंग प्लेस जो बनाया गया है, अरे तो आप घूमते तो किसका स्वरूप है? वो प्रकृति का क्या है? स्वरूप है। अरे सुनिए, कोई मंदिर जाते हैं, कभी रजरप्पा जाते हैं, कोई धाम जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कोई धर्म स्थल पे, कोई प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, ये सब घूमने वाला क्या है? जगह है। गंगा जी जाते हैं, तो सब प्रकृति का क्या है? सौंदर्य है। अरे सुनिए ध्यान से, कहता है इसका वर्णन और कौन किया बुआ? कालिदास। कालिदास केवे सर्ग में किया है? 13वें सर्ग में। केवे सर्ग में? 13वें सर्ग में है ना। कौन किताब में? रघुवंश महाकाव्य। और बोलिएगा, और इसमें महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं है ना, कोची वर्णन किए हैं बुआ? केकरा वर्णन किए हैं? मंदाकिनी नदी का। कौन नदी का वर्णन किए हैं? राम जी का वर्णन किए हैं? नहीं, राम जी तो घूमने न गए हैं रे मैया। वर्णन माने केकरा बारे में वर्णन किए हैं? मंदाकिनी नदी के बारे में। सुनिएगा, अरे और बोले प्रकृति का क्या है? स्वरूप है। प्रकृति का सौंदर्य सबसे बढ़िया क्या? पवित्र जगह है। ठीक है ना। अब आइए पहला श्लोक में कहता है, विचित्र पुरी नाम रम्याम हंस सर सेविताम कुसुम है ना, कुसुम रूप संपराम पश्य मंदाकिनी नदी। पूरे 14 चैप्टर में सबसे ज्यादा श्लोक भारी और हार्ड इसी में है, इसी चैप्टर सब में कुछ बोल तो कुछ वो एकदम हल्का है। सुनिए, अरे सुनिए ध्यान समझिए, विचित्र पुरी नाम रम्याम सहंस सार सेविताम कुसुम रूप अरे कुसुम रूप संपना पस्ते मंदाकिनी नदी। अरे राम जी सीता जी को कोची बोलते थे? विशालाक्षी। विशालाक्षी माने कोची? बड़ी बड़ी आंखें वाली सीते। बड़ी बड़ी आंखें वाली सीते, या हे सीते, या हे विशालाक्षी। ठीक है, राम जी के अरे क्वेश्चन पूछेगा, राम जी सीता जी को कोची कोची कह के पुकारते थे? अरे प्रिय, प्रिय कहते थे, प्रिय, प्यारे है ना, विशालाक्षी है ना, हे सीते, और कुछ बुआ सीते है ना, हे सीते। अरे देखिएगा, स्वामी बोला, स्वामी बोल फिर राम जी अच्छा लगा। चलिए रे, हाँ बोलिए। ना रे, इसका दूसरा, इसका अर्थ नहीं बता रहे, इसका अर्थ नहीं है, अरे इसका अर्थ नहीं है, ये क्वेश्चन में बता रहे हैं। अरे घूमते घूमते कहाँ गए थे? मंदाकिनी नदी ना, तो वही बोले क्या? अरे विचित्र पुरी नाम रम्याम हंस सार सेविताम। अरे उसमें रूप संपना है ना, संपनाम
पश्चिम मंदाकिनी नदी। कहते हैं हे सीते, देखो सीते, विचित्र पुलिनाम, कहते हैं विभिन्न अनेक प्रकार के, है ना, अनेक प्रकार के विचित्र पुलिनाम को ची, अनेक प्रकार के रम्याम को बुआ, अनेक प्रकार के एक से एक सुंदर, है ना, कुछ बोले हंस सार सेविताम, अनेक प्रकार के बहुत सारे क्या करे, हंस इसमें क्या करे, तैर रहे। और कुसुमे रूपा संपन्ना पश्चिम मंदाकिनी, कहते देखो सीते, अरे कहते हैं क्या, देखो सीते, कुसुम ने फूल, कुसुम ने, कहते हैं अरे इस नदी में, पश्चिम देखना कि देखो सीते, इस नदी में, मंदाकिनी नदी में न जाने कितने प्रकार के, कई प्रकार के क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। कौन बोल रहा है, केकरा से, लेकिन इन्हें लेकिन कुछ बोलता है, अरे इन्हें लेकिन कुछ बोलता है, आइए रे सुनिएगा ध्यान से, मैडम, मैडम में अब सब बोलता है, मैडम, चलिए सुनिएगा ध्यान से, अरे चुप सुनिएगा, विचित्र पुलिनाम, अरे सीता जी, ये जो संस्कृत है, अरे लगा, अरे सीता जी राम जी को कुछ बोलते थे हे सीते, और बोल रहे हैं हे सीते, हे विशालाक्षी, देखो कितना सुंदर ये दृश्य है, जो इस नदी में न जाने अनेकों प्रकार के हंस क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और इसमें कई तरह के अनेकों प्रकार के फूल इस नदी में क्या है, खिले हुए हैं, है ना, कितना सुंदर क्या है दृश्य है। और ये सब किनको दिखला रहे हैं, सीता जी को, कौन, राम जी। कहते हैं नाना, नाना मने, अरे नाना विधे अस्थन, अरे भैया नाना विधे अस्त्र, है ना, रूहे ब्रीताम, कहते हैं सुनिएगा, पुष्प पुष्प फल ध्रुव में राजंती राजस्य नलिन इव सर्वत, कहते हैं देखो सीते, सुनिएगा, कहते हैं देखो सीते, है ना, राजंती कहता है कि शोभा, सुनिएगा, कहते हैं क्या, नाना मने अनेक, नाना मने अनेक, कहते हैं देखो सीते, इस नदी में इतने सारे फल फूल खिले हुए हैं, इतने फूल खिले हुए हैं, इतने क्या खुले हुए हैं, खिले हुए हैं, इतने, अरे जकरा बोलते हैं ना कि, है ना, अरे कुछ बोलते हैं कि नाना विधय अस्त्र, है ना, रूहे ब्रीताम, जो ना कुछ बोले जैसे जरा पैक कमल, एक फूल में कोई ओढ़ी बोलते हो, कली, कली, सुनिएगा, अरे राम जी, अरे और सवेरे हो क्या ऐसे कैसे हुआ, चलिए अब सुनिए ध्यान से, अरे मैया, चलिए, अरे आओ, अरे सुनिए, नाना, अरे नाना मने अनेक, नाना मने, कहते हैं नाना विधय अस्त्र रूहे ब्रीताम, अरे पुष्प फल ध्रुव में राजंती राज, है ना, राज राजस्य नलिन इव सर्वत, कहते हैं सीते, ये देखो प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य है, जो इस नदी में इतने सारे फल और क्या कली खिले हुए हैं, इतना सुंदर दृश्य तो राजा महाराजा महाराजा के राजभवन में भी नहीं होता, इतना सुंदर दृश्य। कौन बोले बुआ, केकरा से, कि रे राम जी बोले सीता जी को, रे कितना सुंदर, दूसरा श्लोक में बोले हैं कितना सुंदर जो दृश्य है राजभवन में भी नहीं मिलेगा, राजा महाराजा का महल में नहीं होता इतना शोभा व्यवस्था, जितना सुंदर दृश्य यहाँ हमें देखने को मिला। कहाँ, मंदाकिनी नदी में। और कौन पर्वत के बगल में, चित्रकूट पर्वत के बगल में। बोलिए रे, मंदाकिनी नदी में कुल कितने श्लोक हैं, कितने बुआ, अब सुनिए, मृग यूथ निपितानी, हिरणों का समूह, है ना, कलु शाम भान शांसी शाम, है ना, शाम प्रातः तीर्थयानी रमणीयानी, है ना, रम्यानी रमणीयानी रतिम सजयंती में
राम जी कहते हैं सीता जी को कि सीते देखो यहाँ ना जाने कितने सारे तीर्थ यात्री आते हैं। कहाँ आते हैं? राजगीर में केवल आप ही लोग जाते हैं यात्रा करने, बराबर चुप, बराबर में आप ही हम ही लोग जाते हैं खाली, चिड़ियाघर में हम ही लोग जाते हैं खाली। तो वही बोलते हैं सीते ये प्राकृतिक का सौंदर्य है जो इसे है ना तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाए। ये काफी मनमोहित जगह है, घूमने योग्य जगह है। और आगे बोलते देखो सीते ये हिरणों का समूह जल को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। हम वही बोले मृग यूथ नहीं पितानी है ना रे। कहते कुछ कि हिरण अपना प्यास क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। कहते हैं क्या कि हिरण जो है अपना प्यास क्या कर रहे हैं? बुझा रहे। मैंने हिरण मृग मन होता हुआ हिरण मैंने पशु के बारे में क्या है कि जितने भी पशु हैं है ना कुल भाषा से मन होता कि दूषित जलानी मैंने गंदे जल। सुनिएगा अरे मैया हिरणों के समूह जल को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। अपना प्यास बुझा रहे हैं और प्यास बुझा करके जल को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। बोलिए रे, बोलिएगा बाबू। मंदाकिनी नदी में अनेकों क्या खिले हुए हैं? अरे राजा महाराजा की शोभा से भी बढ़िया शोभा कहाँ का है? बोलिएगा कौन जल को गंदा दूषित कर रहा है? हिरणों का तीर्थ स्थल लायक सबसे रमणीय सुंदर दृश्य कौन जगह है? मंदाकिनी। अब बोलिए जटाजिंधरा काले है ना, जटाजिंधरा काले है ना, वल कतोर है ना, वल कलोत्र वास स ऋष्य है ना, ऋष्य अस्त गवाहंते नदी में मंदाकिनी प्रिय। कहते हैं क्या कि जटाजिंधारी कहते हैं रे बड़े बड़े जटाओं वाला, बड़े बड़े बड़ा बड़ा जटा वाला। कुछ बोले जटा मुकुट तन भस्म लगाई अब बसन छोड़ी तन नगन भया आ जेते जंत थल जी जहियल आ जत्र तत्र तू सरब जिया। सुनिए रे अरे नानक बोला है, सुनिएगा अरे बउआ, अरे सुनिए ध्यान से सुनिए। चलिए अरे छोड़े जटाजिंधरा काले है ना वल कलोत्र वास स है ना ऋष यस्त गवाहंते नदी में मंदाकिनी प्रिय। कहते हैं हे सीते इधर देखो सीते है ना। अरे इस मंदाकिनी नदी में ना जाने कितने सारे ऋषि मुनि अपने जटाओं को अपने क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। अरे जटा को कौन धो रहे हैं? हाँ हम तो जुड़ा के धोते हैं, जुड़ा के। अरे सुनिए ध्यान से, अरे बउआ सुनिए ध्यान से। हाँ वही जुड़ा खुल जाता है बांधने के बाद में। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अरे अरे तुम मारे के लिए बोला है तो पार्वती। चलिए बोला ना आइए बोलिएगा मंदाकिनी नदी में कौन अपने जटाओं को धो रहे हैं? ऋषि मुनि साधुगण है ना। अरे अपने जटाओं को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। कहता ऋषि है ना सारे ऋषिगण, सुनिए सारे ऋषिगण के लिए सबसे प्रिय प्यारे कौन नदी है बुआ? मंदाकिनी। अरे चुप मारना पड़ा। अरे ऋषिगण के लिए सबसे प्यारे कौन नदी है? जानते हैं ऋषि मुनि बनना सबसे कष्ट, सबसे कड़ा। शादी करे कोई दिक्कत नहीं, शादी करे कोई दिक्कत नहीं। अरे जानते रे मैया। अरे चुप। अरे ऋषि मुनि बनने का मतलब अरे कि अरे चील कौवा पक्षी को जगने से पहले ऋषि मुनि को जगना होता है। अरे गंगा नदी में क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। अरे चुप। मंदाकिनी का अर्थ कुछ दबुआ
गंगा। और गंगा का हिमालय पर्वत से निकली है कि ना निकली है? तो वही चित्रकूट पर्वत बोले, हिमालय के छोटा सा पर्वत है, रूप है, और वही गंगा वहां से निकले, वही बोले हैं कोई बुआ मंदाकिनी नदी। और बोले हैं किस नदी में अपने जटाओं को कौन धोते हैं? ऋषिगण। और ऋषिगण के लिए सबसे प्यारा सबसे प्रिय स्थल कौन है? मंदाकिनी। तब ना राम जी को वहां ऋषि मुनि से तब भेंट हुआ था। अगस्त ऋषि जो ऐसे वान दिए थे, है ना, बहुत सारा ऋषि हैं। अरे सुनिएगा, कहते हैं आदित्य, अरे आदित्य है ना, आदित्य यह है ना अमुप, है ना अनुप अमुप तिष्ठन्ते नियमा, है ना, नियमा धूर्त बहाव एते परे विशालाछि मुनिया, है ना, मुनिया संसित्र व्रता। कहते हैं क्या? आदित्य आदित्य है ना, आदित्य है ना, आदित्य अमुप तिष्ठन्ते। थोड़ा सा स्लो के टेढ़ा है भाई। आदित्य यमुप है ना तिष्ठन्ते नियमा धूर्त बहाव एते परे विशालाछि मुनिया संसित व्रता। कहते हैं क्या? राम जी के करा सीता जी को रे विशालाछि, बड़ी बड़ी आंखें वाली सीते, है ना, हे सीते, हे विशालाछि, हे प्यारी, हे प्रिय, हे प्रीतम। कौन बउआ? राम केकरा कतरे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और स्नान कर करे दोनों बाहु, बाहु माने भुजा, दोनों भुजाओं को ऊपर करके और आदित्य की ओर मुंह करके क्या करते हैं? उपासना करते हैं, है ना। सूर्य की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कौन? ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि कहते हैं ये देखो विशालाक्षी, देखो बड़ी बड़ी आंखें वाली सीते, देखो सीते, अरे चुप मारे, अरे कि देखो सीते कितना सुंदर, अरे कितना रमणीय यहाँ का क्या है? दृश्य है। अरे बोलिएगा, मंदाकिनी नदी में अनेकों प्रकार के क्या खिले हुए हैं, है ना। और इसमें कौन तैर रहा है? हंस और सारस। बोलिएगा, अरे राजा महाराजा के भी महल से, है ना, सबसे बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य कौन है? मंदाकिनी। बोलिएगा, मंदाकिनी नदी के जल को कौन गंदा कर रहा है? हिरणों का। और तीर्थ स्थल लायक कौन जगह है? बोलिएगा, मंदाकिनी नदी में कौन जटाओं को धोते हैं? ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि के लिए सबसे प्यारी नदी कौन नदी है ना? ऋषिगण दोनों बाहु, बाहु मने दोनों भुजाओं को ऊपर करके किनको याद करते हैं? सूर्य को। किसको बुआ? सूर्य को। अब सुनिए, मारु, है ना, मारु तोद धुत शिखर है ना, प्रणीत इव पर्वत पाद पे, है ना, पुष्प पत्राणी, है ना, सृजद भीतो नदी। सुनिएगा, बोले हैं मारुत, है ना, मारुत तो, है ना, मारुत तो धुत सुख शिखर है कि मतलब हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, है ना। बोला फिर कुछ अरे सबसे सुनिए, राम जी कहते हैं केकरा से? सीता जी से। अरे मन्ना कि प्राकृतिक का कितना सुंदर दृश्य है जो यहाँ है ना, हवा सुनिएगा, जो नदी के बीचों, पर्वत के बीचों बीचों से कौन नदी गुजरी है? और दोनों तरफ
कौन है बउआ? पर्वतों की शिखर, पर्वतों की शिखर, शिखर माने चोटियां। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आपस में झूम झूम कर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं बउआ? बोलिएगा। अरे पहाड़ दोनों तरफ से है, ठीक है ना, और बीचे बीचे कौन नदी गई है? मंदाकिनी नदी। आपको फोटो में दे लोगा किताब, है ना, दे। अरे पहाड़ के बीचों बीच कौन नदी है? अरे पहाड़ के बीचों बीच कौन नदी? मंदाकिनी नदी। अरे मैया, और राम जी, सुनिए ना बाबू, राम जी जो हैं सीता जी को यह बतलाते हैं कि हे सीते, देखो कितना सुंदर दृश्य है, जो कि है ना, यहाँ पर्वतें की शिखर, पर्वतें की चोटियां जो हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आपस में झुमझुम कर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए छठा श्लोक, 7वां श्लोक सबसे टेढ़ा है, सबसे टेढ़ा। एकरे में हम एगो गड़बड़ाते हैं ना पढ़े में। देखो पढ़ के देखिए ना, आप ही पहले पढ़िए तो आप लोग पहले। 7वां अब हम पढ़े, पढ़ लिया आप लोग? अरे अरे क्वचिन मणिक का सोदाम, अरे क्वचित पुली है ना, पुलिन पुलिन है ना, पुलिन शालिनी क्वचित सिद्ध जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदी। सुनिए राम जी सीता जी को कह रहे हैं, क्वचिन मणिका सोदा, क्वचित पुलिसालिनी, क्वचित सिद्ध जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदी। राम जी सीता जी को कहते हैं, हे सीते, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बुआ मनी होता, मनी मन होता है कि मनी जब ना होता, मनी रे सांप वाला नाग वाला मनी। राम जी कह रहे हैं ये इतना रमणीय दृश्य है सीते कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। कहाँ से? कहते हैं कि यहाँ मनी जैसा प्रतीत होता है। कहते हैं क्या है ना, क्वचित पुलिशालिनी और है ना क्वचित सिद्ध जनाकीर्णा। न जाने इस मंदाकिनी नदी में कितने लोग आकर के अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ ही प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। पश्य मंदाकिनी नदी, सीते मंदाकिनी नदी की ओर देखो। सीते कौन बोले बुआ? बोलो रे। मनी वाली, मनी प्राप्त करने वाली जैसी कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। और किस नदी में लोग सबसे ज्यादा सिद्धि प्राप्त करते हैं? मंदाकिनी नदी। और सिद्धि प्राप्त करने वाली जगह कौन नदी है? मंदाकिनी। और ये बोले कौन बुआ? राम जी। केकरा से? कहते सीते 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 सीते। अरे चुप, आइए। देवर 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 निर्धूतान निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचान पोपलियो यमा नान परा पराने पश्य तुम जल मध्य ज्ञान, है ना, जल मध्य ज्ञान। कहते हैं निर्धूतान वायुना
निर्धूतान वायुना पश्य विदितान पुष्प संचान पोपलियु माना है ना माना ना है ना माँ नान परापस्य तुम जल मध्यगान। लेखक कहते हैं अरे राम जी सीता जी को यह संबोधित करते हैं कि सीते है ना, सीता जी को कहते विस्तार पूर्वक से समझाते हैं केकरा से, सीता जी से, कि देखो सीते ये जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी में ये यहाँ कितना सुंदर रमणीय ठंडा अरे है ना हवाएं चल रही है, वायु है, कहते हैं पुष्प खिले हुए हैं, कहते हैं कि अनेकों प्रकार के मनमोहक यहाँ वस्तुएं हैं, कहते है ना त्वम जल मध्य ज्ञान, कहते यहाँ के जल क्या है पवित्र और हमारे ध्यान को अपने ओर क्या कर रही है आकर्षित कर रही है। ये कौन बता रहे बउआ, निर्धूतान वायुना पश्यवित्तान पुष्प संचान, रे निर्धूतान वायुना पश्यवित्तान पुष्प संचान पोपलियुमान नाना है ना परापस्य तुम जल मध्य ज्ञान। अरे सुनिएगा बाबू, मंदाकिनी नदी के विस्तार पूर्वक से राम जी सीता जी को क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि सीते देखो यहाँ इतने मनमोहक हवा चलता है ना कि बउआ मन को क्या कर रहा है, मन को मोहित कर रहा है। उसके हमने कहते हैं क्या, यहाँ अनेकों प्रकार के क्या हैं फूल हैं, और कहते हैं क्या इस यहाँ की जल हमारे ध्यान को क्या करता है आकर्षित करता है। यहाँ हमारी जल जो है, जल यहाँ का जल पवित्र जो जल है हमारे ध्यान को क्या करता है। अच्छा बोले गंगा नदी का जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है? चलिए रे अब आई बउआ 9वां श्लोक में, रे बाबू ताम संचा तिव वलगु वत्सो रथा रथा गंगा वहना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता सुभागिरी। ताम संचा अति वलगु वत्सो रंथा गंगा वहना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता सुभागिरी। लेखक कहते हैं, सुनिएगा भैया, लेखक कहते हैं कि सीते यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। द्विज मैंने कुछ हुआ, राम जी सीता जी को कहते हैं सीते यहाँ अनेकों प्रकार के क्या दिखाई पड़ते हैं, पक्षी मालूम पड़ते हैं। अरे मंजाना पागल से निकाल कर ले, मारो कि किस चुप अरे बने रहो यार, एक बार बोलो ना माने चुप। अरे ताम सचाना ताम संचा अति वलगु वत्सो रथा गंगा वह है ना वह ना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता सुभागिरी। लेखक कहते हैं राम जी, सॉरी लेखक नहीं, राम जी कहते हैं सीता जी से, राम जी कहते हैं केरा से कि सीता यहाँ अनेकों प्रकार के फूल है ना पक्षी हैं, यहाँ द्विज में कोई पक्षी, यहाँ अनेकों प्रकार के क्या हैं पक्षी हैं। और वो अरे ऐसा लगता है कि रथ सजा हुआ है, ऐसा लगता है कि क्या सजा हुआ है, ऐसा लगता है कि अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंती सुभागिरी। अगर कोई अरे कल्याण चाहता हो, अगर कोई कल्याण चाहता हो तो सुभागिरी माने पर्वत, गिरी पर्वत है ना, आप आ करके मंदाकिनी नदी के चित्रकूट पर्वत पर
आप भ्रमण करें, है ना, आपका कल्याण होगा। और सबसे ज्यादा रमणीय सुंदर तीर्थ यात्रा वाला जगह कौन है? यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षियां हैं, एक से एक पक्षी हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि रथ सजा हुआ है। कौन बोल रहा है बुआ? केकरा बोल रहा है? दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी मंदाकिनी कास्य च शोभने अधिकम पूर्वास्य च मन्य एव च दर्शनात्। अरे मनुष्य के जीवन में यदि आप चित्रकूट पर्वत का दर्शन कर लेते हैं और मंदाकिनी नदी का मंदाकिनी नदी का दर्शन कर लेते हैं तो जीवन आपका क्या हो गया? धन्य हो गया। कौन बोल रहे हैं? राम जी। कि रे मनुष्य के जीवन में अगर कभी भ्रमण करने का मौका मिले तो एक बार कभी आप मंदाकिनी नदी के चित्रकूट पर्वत के पास समीप आइए, नजदीक में घूमिए, भ्रमण करिए। तब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकृति का ईश्वर ने प्रकृति के सारे स्वप्न को, सारे सपना को सजा दिया है। कौन बोलते हैं बुआ? राम जी। केकरा से? दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कास्य च शोभने अधिकम पूर्वास्य च मन्य एव च दर्शनात्। अरे कहते दर्शन योग्य जगह है, घूमने योग्य जगह है ना। तो सबसे ज्यादा पवित्र स्थल, घूमने या मन मोहित जगह कौन है? मंदाकिनी नदी। और उसके बगल में कौन पर्वत है? चित्रकूट पर्वत, है ना। और अगर आप यहाँ आते हैं घूमने तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ रहे हैं, सब मिला फिर से। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलित। अरे एक को ठोक कोई हल्ला ना कर, आग बड़ी मां मारो फिर किस बोलता चुप। वनवास प्रसंगे राम सीता लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। तत्र स्थित्यां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदीं प्राकृतिक रूपादन संबलिता चित्तं हरति। अस्या वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते अर्थात चित्रणं करोति। विचित्र पुरीनां रम्यां हंस सार सेवितां कुसुम रूपापन संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी नानाविधे अस्त्र रूहे वृतां पुष्प फल दुरुमे राजन्तीं राजराजस्य नलिन इव सर्वतः। मृगयूथनी पितानि खलु शाम्भांसि शाम प्राप्तम। तीर्थानि रमणीयानि रतिं सजयन्ति मे। जटाजिन्धरा काले वल्कलोत्र वासस ऋषियस्त गवाहन्ते नदीं मंदाकिनी नदीं प्रिय। आदित्य अमुप तिष्ठन्ते नियमाधूर्त भाव। एते परे विशालाक्षे मुनिया संसित व्रता। मारुतोधुत सीख रहे। अरे खड़ा करके फिर पढ़ावे लगो, किसने पढ़ा? मारुतोधुत सीख रहे। प्रणृत इव पर्वता पाद पे पुष्प पत्राणि सृजद भीरभीतो नदी। अरे सुनिएगा, मंदाकिनी नदी में अपना शीश झुका लिए और वहां का दर्शन पा लिए तो जीवन आपका क्या हो गया? धन्य हो गया। जैसे कहा के आप बताते हैं, अरे जो शंकर भगवान कहाँ में थे? पूरा बर्फ में केदारनाथ। तो केदारनाथ में आप भ्रमण करने जाते हैं ना, तो रे अब वहां आप जा करके भी नहीं जा पाएंगे, समझे? वो ईश्वर का लीला है। अगर बुलाना चाहेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे, नहीं तो वहां सब कोई नहीं पहुंच पाता। इधर ही
है ना, दिक्कत होगा आपको, इधर ही नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनका लीला है, भक्ति ऐसा, बराबरी आदमी जाता है, तो कोई आदमी इधर ही रह जाता है, नहीं चल पाता, जल ढार के चल गए नीचे से। समझे? तो सब ईश्वर का लीला होता है, सबको जिनको बुलाने का शक्ति है बुलाए क्वचिन मन, अरे क्वचिन मणिका सोदाम, क्वचित पुलिशालिनी, क्वचित सिद्ध जना कीर्णा पश्य मंदाकिनी नदी, निर्धूतान वायुना पश्य विदितान पुष्प संचयान, पोपलियुमान माना परा पश्य पश्य त्वम जल मध्यगान, तान सचा ताम सचा तिलवलगु वत्सो रथा गंगा वहनाद्वीजा, अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत सुभागिरी, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी का शोभने, अधिकम पूर्वास्य च मन्ये तव च दर्शनात्। अरे कुछ बात अब आप अभी निकालिए, आज आपका ये चैप्टर कुछ खत्म हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव आप निकाल करके पहले अपने से देखिए बनता है, और उसके बाद हाँ आज किसको किसको समझ में नहीं आया आप तो लेकिन ऑब्जेक्टिव देखिए ना भाई, बनता है, निकालिए। जिनको पानी पीना है बुआ 7:35 में छोड़ रहे हैं, 5:35 में, 4:35 में, 4:40 में।